खेतों में खड़ी है फसल, गन्ना पर्ची न मिलने से किसान परेशान। किसानों के लिए गन्ने की खेती करना परेशानी का सबब बन गया है। पर्ची न मिलने के कारण किसान की गन्ने की फसल उसके खेतों में ही खड़ी है। पर्ची के लिए किसान अधिकारियों के यहाँ गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके इस समस्या का हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। एक तरफ सरकार किसान की आय को दोगुना करने के लिए सरकार की ओर से उन्हें नगद मूल्य देने वाली खेती करने की सलाह दे रही है। सरकार की मंशा के अनुरूप किसानों ने गन्ने की खेती की, लेकिन अब यही गन्ना किसानों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। उनकी कई बीघा गन्ने की फसल खेतों में खड़ी है, लेकिन पर्ची के अभाव में वह उसकी बिक्री नहीं कर पा रहे हैं। गन्ना क्रय केंद्रों पर बिचौलिए सक्रिय हैं। कुछ किसानों की एक पखवाड़े की टाली पर लदी गन्ना क्रय केंद्रों पर खड़ी है, लेकिन उनके पास पर्ची तक नहीं है कि वह उसकी तौल करा सके। फिलहाल किसानों की इस समस्या से उन्हें निजात कब मिलता है या तो देखने वाली बात होगी। इस संबंध में हमारे संवाददाता आशीष पांडे ने किसान से बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ कहना है। किसानों की अर्थव्यवस्था के लिए किसान गन्ना की बुआई करते हैं और यह पिछले 10 वर्षों से बड़े ही घाटे का सौदा हुआ है, क्योंकि किसानों के सामने कई तरह की समस्याएं हैं। क्योंकि गन्ना छिलाई से लेकर कटाई से लेकर के और ढुलाई से लेकर के पर्ची के अभाव में सारी चीजें किसानों के सामने एक तरह से चुनौतीपूर्ण है। आइए हम इनसे बात करते हैं। चूंकि ये गन्ना बोते हैं तो इनके सामने क्या सिर दर्द है, पहले क्या होता था, कैसे होता था गन्ना, क्या गन्ना की उपज पहले जैसी हो पा रही है, क्या उसका जो फायदा है वो किसानों को मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, किसान गन्ना की खेती क्यों छोड़ना चाहता है। चलिए मुकेश साहब, आप अपना परिचय दीजिए। मैं सूर्य प्रकाश यादव, पूर्व मंत्री बार स्टेशन बूढ़नपुर आजमगढ़। अच्छा, गन्ना खेती के बारे में बताइए। चूंकि जिसे गन्ना का खेती जो है करीब 8-10 साल से ये मूल्य उसकी वृद्धि नहीं हो रही है। और गन्ने के नियंत्रण आता था कि सेंट्रल अगर 5 रुपए बढ़ाती थी तो राज्य सरकारें भी उसका दूना करके 10 रुपए बढ़ाती थी, तो गन्ना का मूल्य हर साल कुछ ना कुछ बढ़ता था। लेकिन हम देख रहे हैं 7-8 साल से गन्ना का मूल्य आज तक बढ़ा नहीं और लागत ज्यादा लग रही है। अब पहले गन्ने की छिलाई गांव के मजदूरों से या सारे लोग जानवर रखते थे, इसलिए कर लेते थे तो पैसा नहीं लगता था। आज है बाहरी बुलाना पड़ता मजदूर, उनको जो है गन्ने का जो है पैसा देना पड़ता है छिलाई। और जो है दूसरी समस्या ये है कि लागत ज्यादा लग रही है गन्ने की। अब पैदावार तो जब लागत ज्यादा लगेगी बढ़ोतरी होगी नहीं, उसमें सारे खर्च लग रहे हैं, बुआई से लेकर के छिलाई और जो है उसको ढुलाई, हर चीज समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही महंगाई की वजह से। और जो है रेट बढ़ नहीं रहा है। और दूसरी समस्या एक और है कि गन्ने के बुआई लोग करते थे तो पेड़ा बेच के उसमें गेहूं की बुआई करते थे और उससे किसान का दोहरा लाभ हो जाता था। अगर कुछ नुकसान भी होता था तो गेहूं बो के उसमें उपज को पूरा कर लेता था। लेकिन अब ये समस्या हो गई, मिल इस साल लेट चली है, पर्चियां नहीं रही है, किसान परेशान है, गन्ना बेच नहीं पा रहा है और गेहूं की बुआई पिछड़ती जा रही है। तो इसी समस्या से लेके किसान जो परेशान है और गन्ने की रकबा जो घटाता चला जा रहा है। गेहूं को बोना है, धान की बुआई करना है, वो 6-6 महीने फसल, गन्ने की फसल जो साल भर की है, तो यही वजह से जो है रकबा जो है कम होता चला जा रहा है। जैसे पहले गन्ना की खेती लोग एक धन आर्थिक दृष्टिकोण से समृद्धशाली होने के लिए, जैसे घर बनवाना हो, बेटी की शादी करना हो और भी कोई काम करना होता था तो लोग गन्ने की खेती करते थे, एक फिक्स पूंजी बनाते थे। लेकिन आज क्या है, ऐसा माना जाता है? नहीं, यही तो बता रहे हैं। पहले लोग गन्ना बेचते थे, अन्य फसल से अपना काम चला लेते थे। गन्ना एक फिक्स खेती थी, उसको जो 1 महीने बेचते थे पेमेंट मिल जाता था, इकट्ठा रुपया मिलता था, उससे अपना आर्थिक रूप से जो भी काम करना था एकजुट होकर करते थे। अब स्थिति यही है कि पर्ची नहीं आ रही है, कोई इधर बेच रहा है, कोई उधर बेच रहा है, कोई औने पौने दाम में बेच रहा है। जो आज वर्तमान समय में गन्ना का रेट है, इससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, इससे संतुष्ट नहीं। लागत जो लग रही है उस हिसाब से गन्ना का रेट तो 450 से 500 रुपए प्रति क्विंटल होना चाहिए। 450 रुपए से 500 रुपए? जी। तब जाकर के खेत की लागत, हाँ, तब किसान की जो है कुछ। गन्ना छिलाई में जो लागत गिर रही, कितना पड़ रही है? अब आप मान के चलिए कि गन्ना प्रति एकड़ छिलाई जो है 10,000-15,000 रुपया तक छिलाई पड़ रही है। 10,000 रुपया एक्स्ट्रा जा रहा है। हाँ। पहले के समय में पशुपालक थे जो गन्ना को आसानी से छील लेते थे और मंडी वगैरह छाने के लिए काम आता था, तो गांव के लोग अपना छीलते थे, वो 15-20 हजार तो ये बचत हो जाती थी।
तो उससे लोगों को जो है राहत मिलती थी। अब बुआई के समय भी काफी मजदूर हायर करने पड़ते हैं। हाँ जी, पहले तो गांव के लोग सहयोग से खाना खाते थे, अपना उसी में बो देते थे। अब बिना मजदूर की बुआई भी नहीं हो पाती है। तो इसे और पानी भी गर्मी में देना पड़ता जी, है। पानी भी देना पड़ता है, तो सारी समस्याएं हैं, इसीलिए जो है किसान जो है बारिश कम हो रही है, गन्ना की बाढ़ भी हाँ जी जी, बढ़ाई कम हो रही है और उसमें लागत ज्यादा लग रही है इसी वजह से। तो ऐसे इस हिसाब से किसान को घाटे का सौदा जी, किसान को घाटे की सौदा। सरकार से क्या चाहेंगे आप? हम सरकार से पहली बात यही चाहेंगे गन्ना मूल्य की बढ़ोतरी हो और गन्ना मिल जो है समय से चले, ताकि किसान जो है गन्ना बेच के उसमें गेहूं की बुआई करे। तो समय से मिल ना चल पाना एक ये भी दुविधा का कारण है कि गेहूं की बुआई नहीं होगी। दिसंबर चला गया है, समझिए अभी दिसंबर 10 दिन और है। यहाँ सरकारी मिल है। जी, यहाँ सरकारी मिल है, पर्ची आ नहीं रही है, किसान परेशान है और जिसको थोड़ा गेहूं बोना है वो उन्हें पौने दाम में गन्ना बेच के अपना इधर तो मतलब क्रेशर पे बेच रहा है 200 रुपए की। क्रेशर पे बेच रहा है, सेंटर पे भी लोग खरीद रहे हैं। कुछ माफिया किस्म के हैं गन्ने के, जो पर्चियां पा जा रहे हैं वो सब खरीद रहे हैं गन्ना उन्हें पौने दाम में। जैसे सरकार का एक दावा है किसानों की आय दुगना करने का, क्या इस पे आप मानते हैं सरकार किसान की आय दुगना कर रही है? जब इतनी परेशानी है तो आप बताइए किसान की आय दुगना कहाँ हो रही है? परेशानी है जी, इतनी परेशानी। एक चीज और बताइए, किसानों समस्या पशुपालकों और जैसे छुट्टा पशुओं से भी समस्या है? जी, छुट्टा पशु से बहुत ज्यादा समस्या है। गर्मी के सीजन में लोग पौधे लगाते हैं गन्ने की, छुट्टा पशु जो है आके खा जाते हैं, उससे भी समस्या है, पैदावार अपने आप घट जाती है। पैदावार लीलगाय भी है, आवारा पशु है, ये सब है जी। तो ये भी नुकसान का जरिया बन गया है। इससे भी नुकसान हो रहा है। इससे भी लोग रकबा कम कर जी जी, इससे भी रकबा लोग कम कर दे रहे हैं। अगर रकबा गन्ने का कम होगा तो क्या संकट आ सकता है? अब देखिए किसान की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, उससे सरकार का भी नुकसान हो रहा है। चीनी का निर्यात करते थे, अब जब पैदावार कम होगी तो सरकार को भी घाटा होगा। तो इस हिसाब से लगता है कि गन्ने की खेती किसान ज्यादा रकबा कम कर देगा, क्योंकि और इसके साथ और भी समस्या है, जैसे पेमेंट की समस्या है। यहाँ पे पेमेंट 1 साल 2 साल तक पेमेंट नहीं। जी जी जी, अब पेमेंट जो है साल भर, अभी साल शुरू हो रहा है गन्ने का सत्र, तो जहाँ पिछड़ा पेमेंट मिल रहा है। साल भर किसान जो है गन्ना बेच करके और उसी दाम पे बिना ब्याज का जो पैसा पा रहा है, बताइए उसका नुकसान है। नहीं, सरकार तो कहती थी कि हम ब्याज सहित पैसा पेमेंट करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ब्याज किसी का, वही पेमेंट जो है वही मिल जाए, वही बड़ी बात है। पिछली साल का पेमेंट अब जाके हुआ जब मिल चालू हुई है। अच्छा, पेमेंट पकाया था। तो इस हिसाब से गर्मी में लोग कहते हैं जरिए और ठंडी में ठहरिए। जी, ये पुरानी कहावत गांव की मसल है कि वही की ठंडी में ठहरे और गर्मी में जरे, ऐसा खेती करे। जी, तो मतलब इस हिसाब से सरकार संवेदनशील नहीं। जी, गन्ने के प्रति संवेदनशील।